कंट्रोवर्सी पर सरकार के फैसले की तारीफ की और कहा उन्हें तुरंत फैसले लिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने संडे को नरेंद्र मोदी सरकार पर नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग नीट यूजी में घोटाले के आरोप लगाए। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को माफिया और करप्ट लोगों के हवाले कर दिया है। प्रियंका ने बयान उस दिन दिया जब यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज का समीक्षा करने और एग्जाम रिफॉर्म्स के लिए पैनल बनाया। इनिशियल रिजल्ट्स में ये दिखा कि 6 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर किया और 720 मार्क्स हासिल किए और उनके साथ 61 और स्टूडेंट्स भी थे जो मार्क इन्फ्लेशन के एलिगेशंस का कारण बना। रीटेस्ट 7 सेंटर्स पर होगा जिसमें 6 नए लोकेशंस हैं। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि एनटीए और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के प्रेजेंट सेंटर्स पर इंश्योर किया जाएगा ताकि री एग्जामिनेशन स्मूथली हो सके। नीट यूजी में इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग पेपर लीक्स की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया था। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने संडे को रीसेंट नीट यूजी एग्जाम इशू में स्टूडेंट्स को फेस हुई प्रॉब्लम्स पर अपनी निराशा व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने सरकार के एग्जाम को सिक्योर बनाने के कमिटमेंट को सारा जो कि मेट्रोइस स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा और करप्ट लोगों को नहीं। चंद्रशेखर ने कहा ये निराशाजनक है कि स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार की इंश्योर करने के लिए प्रतिबद्ध है कि एग्जाम सिक्योर तरीके से हो और इनका फायदा सिर्फ मेरिट वाले स्टूडेंट्स को मिले, ना कि करप्ट और फ्रॉड लोगों को। मेरे ख्याल से सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं वो अच्छे और मजबूत हैं जो स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो नीट यूजी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस में एलिजिड इरेगुलरिटीज के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। इसके चलते देश भर में प्रदर्शन हुए जहां प्रोटेस्टर्स और पॉलिटिकल पार्टीज ने एनटीए के डिसबैंडमेंट की मांग की है। कंसर्न्स तब और बढ़ गए जब अनप्रेसिडेंटेड 67 कैंडिडेट्स ने परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किए। इस सिचुएशन के रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है एक्सपर्ट्स की जो एग्जामिनेशन प्रोसेस मैकेनिज्म में रिफॉर्म्स, डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इन्हांस करने और एनटीए के ओवरऑल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के रिकमेंडेशंस दी। सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच ये कंसर्न्स एड्रेस करने और एग्जामिनेशन सिस्टम में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने का एम रखता है। कांग्रेस एमपी हीबी एडन ने नीट कंट्रोवर्सी को इंडियन के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक कहा और बहुत लोगों के इन्वॉल्व होने और सब्सटैंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सजेशन दिया। संडे को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजेस की सुपरविजन में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। एडन ने ये कहा कि ये कंट्रोवर्सी आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है बल्कि कई सालों से रिकरिंग इशू है। उन्होंने तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का स्टैंड हाईलाइट किया जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्राइमरी क्राइटेरिया के रूप में क्वालिफाइंग एग्जाम्स का यूज एडवोकेट करते हैं। एडन ने ये भी एम्फसाइज किया कि एक लॉबी है जो पीछे से कम कर रही है और थ्रू इंक्वायरी की ज़रूरत है जो इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में की जाए। उन्होंने नीट प्रोसेस को कैंसिल करने की भी मांग की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट कराती है को वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है एग्जामिनेशन प्रोसेस में एलिजिड इरेगुलरिटीज के कारण। इसके चलते देश भर में कई प्रदर्शन हुए जहां प्रोटेस्टर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के एनटीए के डिसबैंडमेंट की मांग की है। कंसर्न्स तब और ज्यादा बढ़ गए जब अनप्रेसिडेंटेड 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किए थे। इस कंट्रोवर्सी के रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक्सपर्ट्स की एक हाई लेवल मीटिंग बनाई है जो एग्जामिनेशन प्रोसेस में रिफॉर्म्स, डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इन्हांस करने और एनटीए के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस भी देगी।